सुना करके तुम मालिक नहीं बन सकते। अपने बेटे को 5 लाख रुपया एक बुलेट मोटरसाइकिल पर बेच करके तुम मालिक नहीं बन सकते, मजदूर ही रहोगे। दामाद खरीद करके तुम अपनी बेटी का मुकद्दर नहीं बदल सकते। पैसा देकर बेटे का मकान तो बदल सकते हो, दौलत दे करके अपने दामाद का लिबास बदल सकते हो, लेकिन अपनी बेटी की तकदीर नहीं बदल सकते। लेकिन ईमान मजबूत और मुस्तहकम रख लो और जहेज की लानतों को दफन कर दो और बेटा बेचने की दीवार को गिरा दो और ऐसे छप्पर की बच्ची की तलाश करो जो बच्ची सैयदा फातिमा की कनीज हो। और दामाद के लिए हवेली, कोठी, बिल्डिंग, गाड़ी, जमीन, खेत मत ढूंढो। किसी गरीब का ऐसा हयादार बेटा तलाश करो जो मौला अली का गुलाम हो, बेटी सैयदा फातिमा की कनीज हो और लड़का मौला अली का गुलाम हो। इन दोनों के खून से जो औलादे पैदा होगी उसे हुसैन का गुलाम बनने से कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। इसलिए आज थोड़ी गुफ्तगू कड़वी होगी, सुन लीजिएगा कि नहीं सुनिएगा? सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुनने के अलावा आप करेंगे क्या? सलामत रखे मेरे एक एक इमाम, एक एक आलिम, एक एक हाफिज को और पूरे भारत के हर इंसान को महफूज रखे। याद रखना, मुस्तफा ने कभी नफरत नहीं, मोहब्बत सिखाया है। इसलिए थोड़ी गुफ्तगू कड़वी होगी और सुनने के अलावा 1400 बरस से अब तक मुसलमान आपने किया क्या है? लेकिन जिसने सुनने के बाद करने का अहद कर लिया, जिसने सुनने के बाद अमल का इरादा कर लिया। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। अब दिल लगाओ और जहन करीब करो, लेकिन उससे पहले बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिल लगाइए और तवज्जो कीजिए। अब तो दरूद शरीफ भी मुसलमानों को याद नहीं है। हजरत एक बात बताइए, मैं अपने उलमा से पूछूं, आज तक एक मौलाना ऐसा फतवा नहीं दिया जिसमें ये कहे कि जलसा हराम है? कोई फतवा मिला? किसी मौलवी ने तकरीर में कहा कि जलसा हराम है? अरे बोलो ना। नहीं। कोई मौलाना, किसी भी अकीदे का मुफ्ती मौलाना कोई आज तक ऐसा मिला जो बोले कि कॉन्फ्रेंस नाजायज और हराम है? जलसों से तकलीफ नहीं है किसी को, कॉन्फ्रेंस से भी तकलीफ नहीं है किसी को। सबसे ज्यादा अगर तकलीफ और दर्द है तो मेरे आका मुस्तफा की मिलादे पाक से। और महफिले मिलाद शरीफ में जो दुरूद पढ़ी जाती थी वो अरबी में और फारसी में नहीं थी, उर्दू में। उर्दू में। और ये नौजवानों को नहीं पता होगा,
उन बड़े बुजुर्गों से पूछो जिनकी उम्र 70, 75, 60, 65, 80, 90 है कि बेटे का निकाह बाद में होगा, मुस्तफा की मीलाद पहले होगी। नया मकान बनाया है तो बने हुए नए मकान में दाखिल उस वक्त होंगे जब पहले मुस्तफा की मीलाद हो जाएगी। बोलो सही है क्या गलत? अरे जोर से बोलिए ना। तो मिलाद शरीफ में होता क्या है? कोई गाना तो गाता नहीं है, कोई ढोल तो बजाता नहीं है, कोई झाल तो हिलाता नहीं है, लेकिन जब मिलाद शरीफ की महफिल सजती है तो तख्त को, चौकी को पहले धुलो, साफ करो, सुथरा करो, नई चादर, नया तकिया और आटे का दिया बना के घी डाल के माए बहने देती थी और कहती थी मुस्तफा की मीलाद में घी के दिए का उजाला होगा। और जो महफिले मीलाद में दरूद पढ़ी जाती थी, आगे वो दरूद शरीफ याद है आपको? अरे याद है, याद है ऊपर रब्बे सल्लिम अला, आप लोगों को याद है? तो सारा मजमा मेरे साथ पढ़ के बताओ, याद है? रब्बे सल्लिम अला, जोर से पढ़ो, बड़ा रंग आएगा। मरहबा मरहबा, हाय हाय, अरे जोर से पढ़ो, चारों तरफ सवाल गूंजे। जरा सा पहाड़ के टीले पर बैठे हो यार, डरो मत। और ये टीले पर जो कुतुब बन करके खड़ा भी है, पड़ा भी है, वो किसी हुकुमरा के बैठाए हुए नहीं है, मुस्तफा के भेजे हुए हैं। क्या कहा? मरहबा मरहबा, जोर से मरहबा मरहबा, मरहबा मरहबा। अब उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं, ये लफ्ज़ मरहबा मरहबा तशरीफ रखिए। लफ्ज़ मरहबा मरहबा पहली बार इस जमीन पर कब सुनाई दिया और कहां सुनाई दिया? कब सुनाई दिया और कहां सुनाई दिया? मरहबा मरहबा पहचान गया? तो तारीख का पन्ना चीख चीख कर ऐलान कर रहा, लोगों, महीना था 12 रबीउन नूर का, दिन था सोमवार का, वक्त था सुबह सादिक का, मकान था सैयदना अब्दुल्ला का। सारी अल्लाह के मलाइका और फरिश्ते सुबह सादिक के वक्त रसूले अकरम नूरे मुजस्सम सरवरे आलम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाते हुए ये सदा लगा रही थी पूरी कायनात, मरहबा मरहबा, हाय हाय मरहबा। भेजो ऐ रब मेरे, भेजो ऐ रब मेरे। अब उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं, बड़ा हसास पहलू आ गया। नमाज फर्ज है, लेकिन रब फरमाता है सबको नहीं, ईमान वालों को। सबको नहीं, ईमान वालों को। कुरान आया सबके लिए,
लेकिन